नमस्कार। संगीत फंडामेंटल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। संगीत फंडामेंटल्स लेसन 1 के आज के इस वीडियो का विषय है संगीत की उत्पत्ति। लेकिन संगीत की उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले आइए पहले यह जानते हैं कि संगीत कहते किसे हैं। संगीत जीवन का आधार है। जहाँ जीवन है वहाँ संगीत की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रकृति की हर एक रचना में हम संगीत का अनुभव कर सकते हैं। संगीत 2 शब्दों के मेल से बना है, सम जोड़ गीत, अर्थात गीत के सहित, जिसका वर्णन हमें संगीत रत्नाकर के श्लोक में भी मिलता है। इसलिए संगीत, गायन, वादन और नृत्य इन तीनों का समन्वय है। भारत में 2 तरह की संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं। एक उत्तर भारतीय, जिसे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी दक्षिण भारतीय, जिसे कर्नाटक संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम आगे किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। संगीत की उत्पत्ति। आदिकाल से मानव हर्ष और उल्लास की अभिव्यक्ति, नृत्य और विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को आवाज के माध्यम से निकाल कर करते थे। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ध्वनियों की पहचान संगीत के लिए की गई और कालांतर में इनका प्रयोग भी शुरू हुआ। संगीत की उत्पत्ति के विषय में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। वैसे इसके बारे में कहीं भी ठोस प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इस विषय में कुछ विचार अवश्य दिया गया है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। धार्मिक दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार वेद के ज्ञाता ब्रह्मा ने संगीत का निर्माण किया तथा उसे शिव जी को दिया। शिव ने यह सरस्वती को दिया। सरस्वती से नारद को संगीत मिला, जिसका प्रचार उन्होंने गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं में किया। इस प्रकार संगीत का प्रचार भूलोक में भी हुआ। एक मत के अनुसार भगवान शिव के पंचमुख से 5 रागों की उत्पत्ति हुई है। क्रमशः इस प्रकार इसका वर्णन किया गया है। पूर्व से राग भैरव, पश्चिम से राग हिंडोल, उत्तर से राग मेघ, दक्षिण से राग दीपक और आकाशोन्मुख से श्री राग की उत्पत्ति हुई है। ठीक उसी प्रकार पार्वती के मुख से कौशिक राग की उत्पत्ति हुई है। मान्यता है कि पार्वती की शयन मुद्रा को देखकर शिव ने उनके अंग प्रत्यंगों के आधार पर रुद्र वीणा बनाई। संगीत दर्पण के लेखक दामोदर पंडित ने संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही बताई है, लेकिन इनका एक दूसरा मत भी है, जिसके अनुसार उन्होंने 7 स्वरों की उत्पत्ति पशु पक्षियों द्वारा बताई है। जो इस प्रकार है: मूर से षडज, चातक से ऋषभ, बकरा से गांधार, कौवा से मध्यम, कोयल से पंचम, मेंढक से धैवत और हाथी से निषाद। अब आते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जो सबसे पहला मत है वह यह है
कि एक फारसी विद्वान के अनुसार हजरत मूसा जब पहाड़ों पर घूम घूम कर वहां की छटा देख रहे थे, उस वक्त एक ग्रीब से उन्हें आवाज आई कि या मूसा हकीकी, तू अपना असा इस पत्थर पर मार। यह आवाज सुनकर हजरत मूसा ने अपना असा जोर से पत्थर पर मारा तो पत्थर के 7 टुकड़े हो गए और हर टुकड़े से पानी की धारा अलग अलग बहने लगी। उसी जलधारा की आवाज से 7 स्वरों की रचना उन्होंने की, जिन्हें सा रे ग म प ध नी कहते हैं। एक अन्य मत के अनुसार एक फारसी विद्वान का कथन है कि पहाड़ों पर मूसीकार नामक एक पक्षी होता था, जिसकी चोंच में बांसुरी की भांति 7 सुराख होते थे। इन्हीं 7 सुराखों से 7 स्वर इजाद हुए हैं। तीसरे मत के अनुसार पाश्चात्य विद्वान फ्रायड के अनुसार संगीत की उत्पत्ति शिशुओं के समान मनोविज्ञान पर आधारित है। जिस प्रकार बालक का रोना, चिल्लाना, हंसना आदि क्रियाएं आवश्यकता अनुसार वह स्वयं सीख जाता है, उसी प्रकार संगीत का प्रादुर्भाव मनोविज्ञान के आधार पर हुआ है। और जेम्स लॉन्ग के अनुसार पहले मनुष्य ने बोलना सीखा, फिर चलना फिरना सीखा और फिर धीरे धीरे क्रियाशील हो जाने पर उसके अंदर संगीत की उत्पत्ति स्वतः हो गई। इस प्रकार संगीत की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत पाए जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में संगीत के 4 मुख्य मत पाए गए हैं। 1 शिव मत या सोमेश्वर मत, 2 कृष्ण मत या कल्लीनाथ मत, 3 भरत मत और 4 हनुमान मत। इस प्रकार संगीत की उत्पत्ति के विषय में आपने ढेर सारी जानकारी पाई। आगे भी अलग अलग संगीत से रिलेटेड टॉपिक्स के साथ हम ढेर सारे वीडियो एक एक करके आपके सामने लाएंगे, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आपको शॉर्ट में काफ़ी जानकारी अलग अलग टॉपिक्स पर मिलेगी। इसलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी संगीत से रिलेटेड टॉपिक्स, शॉर्ट नोट्स और इमेज बेस्ड आपके सामने पहुंचाती रहूं। धन्यवाद।